नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है बिहार पुलिस के पर डे आप लोगों के लिए एक सेट का डिस्कशन लाता हूं। क्या क्या होता है उस सेट में, जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं क्लास में, मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, ताकि आप लोग अगर सेट बनाते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को भी फंस सकता है जो अदर स्टूडेंट को फंस रहा है ना। इसीलिए उस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम बनाते हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेट का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो पीछे आपको जाइए, देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया जा रहा है, सभी सेट का एक एक करके 2020, 21, 22 और ऑल सब्जेक्ट का डिस्कशन चल रहा है अभी। तो आप जाकर देखिए उस वीडियो को, है ना, जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप लोग भी निकाल लीजिए और आराम से देखते चलिएगा। क्लास थोड़ा लंबा होता है, फिर भी पढ़ते चलिएगा आसानी से। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपये में बेच दिए गए हैं। ठीक है, आपको हानि प्रतिशत निकालना है। हाँ पूछिए। सर आप तो स्कूल को गए 8 बजे कर दीजिए ना, आएंगे। क्या चीज़? आप नहीं बोलोगे मैथ का बैच 8 बजे करेंगे, रुकिए ना पहले, अभी स्कूल नहीं खुला है। 1 तारीख से स्कूल खुलेगा, 2 तारीख से, तब आपसे पहले हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब खुलेगा, पता है कि नहीं आपको? ठीक है, अब देखिए हानि प्रतिशत आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, अब आपका जो प्राइस दिया हुआ है वो दर्जन के हिसाब से दिया हुआ है, 42 रुपये प्रति दर्जन। लेकिन आपने खरीदे कितने हैं? 96 केले खरीदे हैं। यानी कि सर केले तो आपका दर्जन में नहीं है, लेकिन मूल्य तो अभी दर्जन में है। तो पहले आप केले को क्या कीजिए, दर्जन में कीजिए। इसको भिंगाइए तो थोड़ा हल्का सा। ठीक है, दर्जन में कीजिए। तो एक बात बताइए, 96 है, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 96 केले आप खरीदे हैं, तो इसको 12 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि आपने बेसिकली कितना दर्जन केला खरीदा है? 8 दर्जन। और 42 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं, तो सीपी आपका क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 8 दूना 16, 32 और 1 33, 336। आपने इसको बेचा है, यानी एसपी कितने पे? 252 पे। तो एक बात देख कर बताइए, तो किसी वस्तु को आप 336 में खरीदते हैं और 252 रुपये में बेचते हैं, तो आपको लॉस हो गया कि नहीं हो गया? वेरी गुड, कितना लॉस हो गया? 16 में से 2 गया तो 4 और ये बच गया 2, 12 में से 5 गया तो 7। इतना का लॉस आपको हो गया। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, ओ सॉरी 6 में से 2 गया तो 4 और 13 में से 5 गया तो 8, 84 का लॉस हो गया। तो ये हमारा लॉस है। लॉस परसेंटेज क्या होता है जो आपसे पूछा गया है? लॉस बट्टे सीपी मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर देखिए, तो लॉस हमारे पास कितना है? 84 और सीपी कितना है आपका? 336 और 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना होगा? ये काट कर देखिए तो 4 चौका 16, ये कट रहा किससे? 5 से, है ना। 8 नहीं, 4 चौका 16, 4 से, यानी कि 44, 4 टाइम्स, 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, और एक बार और इसको बताएं, कोई बात नहीं। अभी ये समझ गए तो उतारिए, अभी तुरंत बताते हैं, 2 सेकंड में बताते हैं। पहले इसको उतारिए, फटाक से उतारिए। दर्जन में तो 12 से हाँ करना ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए गौर से। कह रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है यदि आपने 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं। ठीक है, 96 केले खरीदे हैं आप 42 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से और 252 रुपया में बेच दिए गए हैं। तो भाई 96 केला था, दर्जन में बनाए हैं तो 8 दर्जन आ गया। तो अब सीपी क्या होगा? 8 दर्जन खरीदे हैं 42 रुपये के हिसाब से, 336 रुपया। एसपी हमारे पास 252 था, तो हमने देखा कम में बेचे, यानी लॉस हो गया। और लॉस परसेंटेज बराबर लॉस अपॉन सीपी यूनिट 100। आ गया समझ में? वेरी गुड, चलिए उतारिए। डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। एसपी निकालना हुआ था सर। एसपी क्या? एसपी यहाँ दिया हुआ है, एसपी बोल दीजिए। तो आपको सीपी या लॉस दोनों दिया होगा तभी तो, या प्रॉफिट, कोई ना कोई 3 चीज अगर है। परसेंटेज नहीं बोल सकता। नहीं, ऐसे कैसे बता सकते हैं? आएगा कल से आएगा।
अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, यहाँ है ये कहाँ दीजिए, वो दीजिए, प्यासले आता है, देख लिए, हो गया, हो गया। पानी देख दिख रहा है देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। 18 आदमी और 12 औरतों का एक समूह एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। एक औरत उसी कार्य को करने में एक आदमी से दोगुना समय लेती है। 8 आदमी उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 18 आदमी और 12 औरत अगर दोनों मिलकर इस समूह को कार्य करता है तो 18 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा? लेकिन वही कह रहा है कि एक आदमी जो है ना वो एक औरत से दोगुना समय लेती है, ठीक है ना? औरत एक आदमी से। हाँ, वही उल्टा हो गया क्या? एक औरत उसी कार्य को करने में एक आदमी से दोगुना समय लेता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेन और वोमेन का जो टाइम का रेशियो है वो 1 और 2 का है कि नहीं? तो एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 2 और 1 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि मेन और वोमेन्स की बात करें तो ये 2/1, ये किसका है? एफिशिएंसी का रेशियो है ना? 2/3 हो गया। सॉरी 2/1 होगा। समझ गए? अब आगे देखिए, एफिशिएंसी कैसे निकाल दिया? समझ टाइम का उल्टा कर दिए एफिशिएंसी, क्योंकि दिन बराबर है इसीलिए। समझ गए कि नहीं? तो अब कह रहा है कि 18 आदमी और 12 औरत। तो देखिए 18 आदमी और 12 औरत, ये अगर दोनों मिलकर करता है, और का मतलब बताया है टाइम एंड वर्क में प्लस, तो कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा। तो टोटल वर्क यही हो गया, मैन इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। हो गया कि नहीं? और यही टोटल वर्क को करने के लिए हमें 8 आदमी को लगाना है। तो 8 को मेन लगाएंगे। अब बोल रहा है कितना दिन में ये कर देगा। समझ गए? अब क्या करना है सर? जहाँ जहाँ मैन है 2 और जहाँ जहाँ वुमेन है वहाँ पर, जहाँ है ना औरत, इधर सिर्फ आप हम आदमी से करवाना चाहते हैं तो काम हमारा ये हो गया। एक औरत और उसने बोला था क्वेश्चन आप ध्यान से सुनते ही नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। 18 आदमी और 12 औरत एक समूह कार्य को 18 दिन में करता है। तो 18 आदमी प्लस 12 औरत दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इससे आगे देखिए, एक औरत उस कार्य को करने में एक आदमी से दोगुना समय लेती है। तो एक औरत एक मर्द से दोगुना समय लेता है, यानी कि समय ये 1 लेगा तो ये 2 लेगा, तो फिर इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2 और 1 का हो जाएगा कि नहीं? तो हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाला 2/1। समझ गए? ऐसा क्यों? जहाँ जहाँ मेन होगा वहाँ 2 और जहाँ जहाँ वोमेन होगा वहाँ 1। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तब जोर से बोलिए हाँ। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसी कार्य को 8 आदमी अगर करेगा ना तो कितना दिन में करेगा? सिर्फ अब हम किससे करवाना चाहते हैं? आदमी से। तो 8 आदमी रख लिए हैं और कितना दिन लगेगा उसको हम डी मान लिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं, जहाँ जहाँ आदमी है वहाँ वहाँ तो 18 दूना 36, 12 का 12 गुने 18, इधर 18 दूना 36 गुने डी, 18 दूना 36, ये 36 12 48, और यहाँ पर 48 ही ना होगा, 6 2 8 3 1 4, और 2 मल्टीप्लाई डी। कितना दिन लगेगा? तो कितना आ गया? यही आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। वो खाली बता दिए 2 और 1 था। ये तीसरा। टाइम का उल्टा ये। अच्छा एक बात बताइए, रेशियो चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं कि नहीं? कैसी बातें आप कर रहे हैं? ए अनुपात बी बराबर होता है सर A/B। बट्टा का भी ये साइन हमें बोध कराता है, तो यही साइन को हम यहाँ पर बट्टा में तो लिख दिए हैं। तो क्या हो गया? वहाँ समझ गए, यहाँ नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? यहाँ देखिए, A अनुपात B को आप A/B लिख सकते हैं। तो बस 2 अनुपात 1 को हम 2/1 लिख दिए हैं, हो गया। अब मेन अनुपात ओमेन था तो उसको मेन बाय ओमेन लिख दिए हैं। आया समझ में? उतार दे। टाइम 1 2 का है दिया हुआ है कि एक औरत जो है ना एक मर्द से दोगुना समय लेता है उसी कार्य को करने में, तो फिर उसका एफिशिएंसी, एक काम करेगा और 2 काम करेगा। हाँ समय लेगा। समय अगर आप एक, हाँ 2 गुना समय लेता है, इसीलिए एफिशिएंसी उसका उल्टा हो गया। उतारी
डी डी कितना दिन लगेगा? देखिए कितना गजब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा कि अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2AB, चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है तो उसका आयतन क्या होगा। सिर्फ आपसे फॉर्मूला जानना चाहता है। बताइए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? क्या होता है? हाँ क्यों नहीं, बहुत याद किए हैं ना आप फॉर्मूला। घन का आयतन किसको नहीं पता है भुजा क्यों होता है? घनाभ का आयतन बताइए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो काहे नहीं बोल रहे थे? यानी कि L, B और H। आपके पास L दिया हुआ है कितना? 2AB, 2AB। उसके बाद में B दिया हुआ है आपके पास 3AC, कितना है? 3AC। और H दिया हुआ है 2AC। बस इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया, यही क्वेश्चन था। तो देखिए जब हमारे पास वेरिएबल और न्यूमरल्स का मल्टीप्लिकेशन रहता है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सारे नंबर्स को पहले एक साथ, है ना, तो 3 दूना 6 दूना 12। अब जिस ऑप्शन में पहला 12 से चालू होगा, अगर एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर नंबर्स का हो गया, बस हो गया। लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है ऐसा, ए कितने बार है? 3 बार, तो कितना आएगा? बी कितने बार है? 1 बार। और सी कितने बार है? 2 बार। तो यही आंसर हो जाएगा 12A³ B और C²। समझ गए? क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2AB, चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है तो उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन जो होगा वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। तो यही तो घनाभ का आयतन, आयतन बराबर लिख लीजिए, घनाभ का आयतन बराबर, हाँ घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। पेज नंबर 38, ठीक है। वीडियो में तो आता है ना, वीडियो इससे अच्छा होता है। हाँ उतार लिए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ 2AC, 2AC, 2AC। अब आगे देखिए, अभी डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। अब इससे भी आसान क्वेश्चन होगा, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? 3AC। हाँ देखिए ना, आपसे पूछा जा रहा है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर तो आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर बताना है प्लस है बीच में, तो क्या होगा। इसका सर मान जैसे में लिख दीजिए ना, a + b बस देखिए इसका बनाने का तो तरीका वही है कि इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जो कटेगा वो कटेगा, लेकिन आपको ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो क्या याद है, बोलिए क्या होगा इसका फॉर्मूला। बेहुदा हम बोलते हैं इन दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाँ 2 × a² प्लस, यही आंसर। इस फॉर्मूले के इक्वल में ये होता है, ये फॉर्मूला ही है, लिख लीजिए, जो काट कूट कर आता है। का होल स्क्वायर जो होगा ना, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × a²